देखिए क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें से हम लोग कुछ पार्ट कल भी देख लिए थे। कल मतलब कि पहले इसके पहले वाला क्लास में देखे थे कि साधारण नमक कैसे बनाया जाता है। बात समझ आ रही है? साधारण नमक देख लिए थे, साधारण नमक बनता कैसे है और साधारण नमक कहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद थोड़ा सा उसी का पार्ट बच गया है, और ये पार्ट है काला नमक कहाँ से बनेगा। तो सर काला नमक बनता नहीं है, बल्कि वो खदानों से प्राप्त होती है, जमीन के अंदर से वो प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? तो जमीन के अंदर से क्या प्राप्त हो जाती है? काला नमक। और काला नमक और सेंधा नमक मतलब देखो उसका कलर भी देखोगे ना, थोड़ा सा लाल टाइप का होता है, लाल थोड़ा सा देखने में होता है। बात समझ में आ रही है? तो वो जमीन से प्राप्त होती है, और उसमें जो अशुद्धि के रूप में होता है वो लाल चिकनी मिट्टी होती है। जो मिट्टी होता है उसमें लगा होता है, इसीलिए उसका रंग भी क्या हो जाता है? लाल। तो इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जा सकता है। इसको मिटा दें, इसको लिख लो पहले, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग देख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na से सोडियम होता है, OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। इसको कैसे बनाएंगे? देखो इसको बनाने की विधि जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, किस विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है? क्लोरो एल्किल विधि। कौन सा विधि है? क्लोरो एल्किल विधि। इसमें करना क्या होता है समझिएगा। नमक का घोल, नमक ही तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसमें, जैसे सोडियम किसमें मिलेगा तुमको? NaCl है, नमक है, और उस नमक का घोल जल के साथ मिला दोगे। गौर करिएगा बात पर। नमक का घोल क्या करना है? जल के साथ मिला देना है। जल के साथ तब तक मिलाना है जब तक उसमें घोलने की क्षमता है, यानी कि संतृप्त होना चाहिए। मतलब यह है कि जैसे विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त। दूसरा हो गया संतृप्त, और तीसरा होता है अति संतृप्त। ठीक है। असंतृप्त का मतलब है कि मान लो तुम जा रहे हो कहीं भोज में, ठीक है। अब भोज में नहीं खिलाया भरपेट, भरपेट जब नहीं खिलाएगा तो तुमको क्या कहोगे? तुम पेट अभी भी खाली है, तुम अभी भी 2-4 पूरी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। वैसा घोल जिसमें और घोला जा सकता है। जैसे तुम शरबत बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो? शरबत बना रहे हो। शरबत में पानी और चीनी तुम डाल करके शरबत बनाया, क्या इसमें और चीनी डालेंगे तो नहीं जला माने घुलेगा? घुल सकता है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप और भी पूरी खा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद हम आगे की कंडीशन बात करेंगे। तो इस शरबत में तब तक चीनी डालो जब तक कि इसमें घुलते जा रहा है, जब तक घुल रहा है तब तक डालना है। मतलब कि तुमको भर पेट खिला दिया, भोज में तुमको भर पेट खिला दिया, इतना खिला दिया कि अब तुमको कह रहा कि एक पूरी यार, तुम कह रहे नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब एक को पूरी नहीं। बात समझ आ रही है? मतलब कि तब तक उसमें घोल दिया है जब तक कि वो घुल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि वो चीनी घुलना बंद हो जाता है। अरे बात समझे? एक समय ऐसा भी आता है कि वो चीनी घुलना बंद कर देगा, वो घोल ही नहीं पाएगा चीनी को, वो पानी। मतलब कि अब तुमको पेट में जगह ही नहीं है, तुम खा ही नहीं पाओगे। तब तक पता चला कि उधर से काला जामुन लेकर आ रहा है, क्या करोगे? 2-4 गार। अरे बात समझे? अब तुम क्या करोगे? अब उस चीज को लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, जगह तो पेट में नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि गुलाब जामुन नसीब वाला को ही मिलता है। अब इसमें क्या किया जाएगा? अब इसमें तुम तब तक घोल दिया है जब तक कि घोला जा सकता है। अब इसमें क्या करोगे? अब एक चीज हो सकता है, इस जो विलियन है, ये जो शरबत का जिसका हम बात करें वो शरबत, अब उसको तुम कर दो गरम, माने आग पे रख दो। आग पे रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? और वो घोल सकता है अपने अंदर, और वो अपने अंदर
घोल सकता है, यानी कि उसको कहेंगे अति संतृप्त। अब बात करेंगे असंतृप्त का, तो असंतृप्त का मतलब जिसमें और घोला जा सकता है उसको कहते हैं असंतृप्त। वो जिसमें पूर्ण रूप से अब घोला नहीं जा सकता, मतलब भरपेट हो गया। अति संतृप्त का मतलब वो होता है जिसको तुम गर्म करके घोल देते हो, अब उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जब उसको आग पे रख दोगे तो और भी वो चीनी घोल सकता है, उसको क्या कहते हैं? अति संतृप्त। यहाँ हम लोग नमक का घोल लेंगे, तो नमक का घोल, संतृप्त घोल का मतलब समझ में आ रहा है कि अब उसमें नमक घोला जा नहीं सकता है, लेकिन अगर गर्म करेंगे तो घोल सकते हैं। बात समझ आ रही? तो अभी भी उसमें नमक नहीं घोला जा सकता, अब संतृप्त है। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटय, यानी कि एक बैटरी लेना है और इस बैटरी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है ना, एक निप्पो का बैटरी जैसे लेते हो, निप्पो का बैटरी लेते हो तो क्या होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जिधर खूंटी उठा हुआ रहता है उधर प्लस होता है कि नहीं होता है, और जिधर ये माने समतल रहता है उधर होता है माइनस। एक प्लस वाला को एक ये लो, छड़ लो, इस छड़ में प्लस वाला को एक बार जोड़ दो और एक बार माइनस वाला को जोड़ दो, और ये घोल क्या चीज का है? नमक का घोल है। नमक मतलब NaCl है। बात समझ आ रही है? तो Na अब ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। अब बोलो प्लस कहां जाएगा? बोलिए प्लस कहां जाएगा? प्लस जैसे देखो, ये जो है ये प्लस वाला को एनोड कहेंगे, ठीक है, और माइनस वाला क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। तो ये बताओ कि प्लस वाला प्लस तरफ जाएगा या प्लस वाला माइनस तरफ जाएगा? प्लस वाला प्लस तरफ नहीं जाएगा, दोनों एक ही तरफ चल गया तो शॉर्ट मार देगा। बात समझ आ रही है? प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस तरफ। तो जो Na है वो कैथोड तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? और Cl कहां जाएगा? एनोड तरफ। तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटय के द्वारा अपघटय के फलस्वरूप Na कैथोड, Na किधर? कैथोड, और Cl एनोड पर प्राप्त होती है। और जब इससे प्राप्त हुई, ये जो प्राप्त हो गया हमको, Na प्राप्त हो गया और Cl प्राप्त हो गया, तो Na क्या करेगा? इसके देखो जलीय विलयन है तो जल तो होगा ना इसमें, तो जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो Na है, ये Na जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? NaOH और हाइड्रोजन गैस। अब बात करेंगे हम लोग बनाने की, क्या चाह रहे थे? NaOH यही बनाने चाह रहे थे ना। NaOH यहाँ बन के तैयार हो गया, और इसके साथ साथ क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस भी बन गया। इसके साथ साथ क्या बन गया? आप गौर करिएगा, क्लोरीन गैस भी अलग हो गया था, तो ये क्लोरीन भी बना कि नहीं बना? अब तीनों का उपयोग एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि सर कहाँ किसका उपयोग है। जैसे NaOH का कहाँ उपयोग है? तो साबुन बनाते हैं हम लोग, चौथा 4 चैप्टर में इसी का पूरा चर्चा है। साबुन डिटर्जेंट वगैरह बनाने सिखाएगा वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अभी देख लेते हैं कि साबुन बनाने में NaOH का यूज करना होता है। अपमार्जक यानी कि जिसको निरमा कहते हो, सर्फ। बात समझ आ रही? सर्फ बनाने में भी उसी का यूज होता है। कागज बनाने में होता है। खाने का सोडा आता है ना बाजार से, जिसको तुम खाना में डाल देते हो, खाना होता है एकदम हो जाता है, वो क्या होते हैं उसको, खास्ता, खाना खास्ता हो जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, माने प्रयोगशाला में इसको यूज किया जाता है बहुत सारे कामों पर, इसीलिए अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। हाइड्रोजन भी तो बना था ना, तो हाइड्रोजन का उपयोग होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। डालडा जिसको कहते हो, डालडा कैसे बनाया जाता है? वो इसी विधि से बनाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण विधि। उसमें हाइड्रोजन गैस उसमें उपयोग होता है वो डालडा बनाने में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हैवर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता है। याद रखना, पूछा जाता है कि बताओ अमोनिया गैस किस विधि से बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हैवर विधि द्वारा बनाया जाता है। अब क्लोरीन गैस का उपयोग देख लेते हैं।
देखिए क्लोरीन गैस का भी उपयोग क्या होता है, आप देखते होंगे एक ही गुलाब का फूल में तीन चार रंग का गुलाब का फूल उखड़ा हुआ है, मतलब कि कहीं लाल है, कहीं व्हाइट है, और कलर का है। तो वो सर होता नहीं है, उसका क्लोरीन गैस से उसका रंग उड़ा दिया जाता है। बात समझ आ रही है? तो क्लोरीन गैस से रंग उड़ा दिया जाता है। कपड़ा को विरंजित करने में, कपड़ा मान लो तुम्हारा यहाँ पे लाल रंग कुछ गिर गया, तो इसको जब तुम हटाना चाहते हो तो वो क्लोरीन गैस के द्वारा हटाया जा सकता है। या कपड़ा को तुमको कहीं पे देखता है जीन्स वगैरह में, कहीं पे व्हाइट कर देता है, कहीं पे ब्राउन रहता है, अनेक अनेक प्रकार का जीन्स में कलर, अब एक ही कलर का धागा होगा तो क्या कोई आधा, जैसे मान लो ये जींस का एक मान लो पैर है, ये दो पैर होता है ना, ये एक पैर है, तुम गौर करते हो यहाँ पे जो है जींस का जो है दूसरा कलर है और इधर जो है दूसरा कलर है, तो क्या धागा तो एक ही होता होगा, क्यों कैसे यहाँ पे एडजस्ट करता होगा, उस चीज को एडजस्ट किया जा सकता है उतना नहीं। क्लोरीन गैस से इसको क्या करता है, यहाँ का रंग उड़ा दिया जाता है, इसीलिए उसका कलर डिस्कलर हो जाता है। कपड़ा को विरंजित करने में, पानी को शुद्ध करने में, पानी जैसे तुम कुआं में जाते हो, कुआं वगैरह में जब एक आध साल हो जाता है तो पानी जो होता है उसमें कीड़ा पड़ जाता है, तो गौर करते होगे कभी कभी जो होता है गर्मी के दिन में आता है सरकारी तरफ से और क्लोरीन गैस उसमें डाल दिया जाता है, जिससे 2-3 दिन बोलता है नहीं पीना है पानी तुमको, तो वो पानी शुद्ध किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसको भी बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन गैस का। कुल मिलाकर के बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गया ना? एक बार और बता दें, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं क्लोरो एल्किल विधि, ठीक है। और इस विधि में क्या होता है इस विधि में क्या करना होता है, आप एक टब लीजिए, इस टब में दो अलग अलग माने कील डाल दो लोहा का, और ये कील जो है ये बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी में प्लस वाला एक में जोड़ देंगे, माइनस वाला एक में जोड़ देंगे। इसमें घोल ले लेना है तुमको नमक का, और संतृप्त घोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमक थोड़ा सा घोल दिए और चलो कर देना, नहीं, एकदम भयानक रूप से उसमें घोला, तब तक घोलते रहना है जब तक उसमें घुलना बंद ना हो जाए। बात समझ आ रही? तब वो घोल लेना, उसको कहते हैं संतृप्त घोल। और उस घोल को क्या करना है, अब इलेक्ट्रिसिटी देना है इस बैटरी के द्वारा। ये बैटरी छोटा सा लिए है, बड़ा बैटरी भी ले सकते हो। बात समझ आ रही है? बड़ा बैटरी लेना है और उसको क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करोगे ये NaCl जो है वो अलग अलग टूट जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम प्लस हो इसीलिए वो एनोड पर जाएगा, अब क्लोरीन माइनस है इसीलिए वो प्लस प्लस यानी कि एनोड पर जाएगा, ये कैथोड पर, ये एनोड पर जाएगा। इस प्रकार से जो है तुमको अलग अलग प्राप्त हो जाएगा, क्या, सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम क्या करेगा, इस जलीय विलयन में, इस नमक का घोल में जल उपस्थित रहता है, उस जल से अभिक्रिया करके वो तुमको क्या बना लेगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस। NaOH बना जब लेगा तो हम लोग उसका उपयोग देख लेते हैं, क्या बनाने का फायदा है। तो साबुन बनाना है, अपमार्जक बनाना है, कागज बनाना है, सोडा बनाना है, हर जगह उसका उपयोग है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग सीखना है। हाइड्रोजन का उपयोग देखना है वनस्पति घी बनाने में, डालडा जिसको कहते हो, हेवर विधि से अमोनिया गैस बनाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन गैस का उपयोग है फूलों का रंग उड़ाने में, कपड़ा को विरंजित करने में, पानी शुद्ध करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ये सारा चीज में। बोलिए।